आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम एक मारूफ शख्सियत हिंदुस्तान में जिन्होंने अपने तंज़ो मिज़ाह के कलाम से अपना नाम रोशन किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम काफ़ी है। जैसे ही मैं ये नाम लूँगा आप जान जाएंगे। दक्कन में वैसे शुअरा बहुत हैं, दक्कनी शुअरा भी हैं, लेकिन एक ऐसी दक्कन की शायर हस्ती सुलेमान खतीब साहब, जिन्होंने अपने एक मजमूए कलाम से अपने नाम को और हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। आज उन्हीं का बर्थडे है, उनकी सालगिरह है। आज वो 99 साल के हो गए हैं और भले ही वो ज़ाहिरी तौर पर हमारे बीच न हो, लेकिन वो तमाम दक्कनियों के दिलों में आज भी धड़कते हैं अपने कलाम के जरिए। और आज के दिन तो हर वो दक्कनी शायर उन्हें अपने अपने तौर पर खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। तो आज न्यूज़ 18 उर्दू भी अपने तौर पर खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दो खास मेहमानों के साथ आपके रूबरू हुए हैं, जिसमें हमारे साथ हैं प्रोफेसर पीरजादा फ़हीम साहब और मोहतरमा शमीम सुरैया साहबा, जो कि सुलेमान खतीब साहब की जो है बेटी हैं। और उनके लिए आज हमारे लिए भी एक अच्छी अहम चीज़ ये है कि बेहतरीन खराज अक़ीदत अगर किसी की जानिब से पेश किया जा सकता है तो वाकई उनकी अपनी औलादें हैं जो उनके नाम को, उनके कलाम को, उनकी बातों को आज तक भी जिंदा रखे हुए हैं। शमीम साहबा, आपका इस्तकबाल है बहुत बहुत न्यूज़ 18 उर्दू में, और पीरजादा फ़हीम साहब, आपका भी बेहद इस्तकबाल है। आप दोनों ने वक्त दिया ऐसी अजीम हस्ती के ताल्लुक से। जी, तो हम जो है आज सुलेमान खतीब साहब को याद कर रहे हैं जी। और जब भी समाजी मसाइल, इस तरह के जो ताना बाना है समाजी मसाइल का, और समाज में जब भी कोई ऐसे रस्म रिवाज होंगे, जब भी इस तरह के मसाइल होंगे, सुलेमान खतीब साहब कभी ना कभी किसी न किसी हवाले से याद आते रहेंगे। और मौजूदा माहौल, मौजूदा समाज के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि दक्कन में और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह के समाजी मसाइल हैं, मुस्लिम माशरे के खासकर मसाइल हैं, और ख़ासकर बेटियों की शादियों का जो मसला है, ऐसे वक्त सुलेमान खतीब साहब ज़रूर याद किए जाएंगे, ये मेरा यकीन है। शमीम साहबा, आज के दिन कैसा आप अपने वालिद को खराज अक़ीदत पेश करेंगी और कैसे याद करती हैं आप उन्हें? सबसे पहले तो आपने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी तारीख़ पैदाइश याद रखी, उसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ आपकी। और मुझे इस मौके पर इज़हार ख्याल के लिए भी आपने मदद किया, उसके लिए शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वो दिन है जबकि मेरे वालिद साहब ने जन्म लिया। और वो जो खतीब घराने में पैदा हुए थे, ये हुआ उनके साथ के बहुत कम उम्री में, यानी 15 महीने में वो माँ और बाप दोनों के साए से महरूम हो गए। जी। तो वो जब अपने इस महरूमी का वो जिक्र करते तो उनकी पैदाइश के ख्याल के साथ ही उनकी बात महरूमियाँ भी हमारे जहन में आ जाती है। हमारे वालिद साहब के बचपन की तकालीफ, कितनी मुसीबतों से उन्होंने तालीम हासिल की, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह से उन्होंने माशरे में मुकाम बनाया, ये सब चीजें हमारे जहन में उजागर हो जाती है। और जहाँ एक फख्र महसूस होता है हमें कि ऐसे वालिद की मैं औलाद हूँ जो हमारे लिए एक मशअल राह है, एक रहनुमाई का सरचश्मा है। और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके वजूद जो था, जो कुछ भी था, वो सब चीज़ें हमारे लिए बड़े मायने रखती हैं। तो मैं ऐसे ही महसूस करती हूँ कि वो हैं और अपने हम में है, आज भी है। आज वो ना होते तो आप उन्हें याद ना करते, ये मैं महसूस करती हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आपने सही कहा। मैंने अपनी शुरुआत में ही कहा कि हम जब भी समाजी मसाइल, खासकर मुस्लिम मसाइल हमारे सामने होंगे, सुलेमान खतीब साहब की कोई ना कोई नज़्म, कोई ना कोई शेर हमको जुम्बिश देता रहेगा, याद दिलाता रहेगा कि समाज के ताल्लुक से जो दूर अंदेशी
मुस्लिम मुआशरे के लिए खासकर जो दूर अंदेशी थी सलमान खतीब साहब की, वो उनके कलाम में साफ झलकती है। पीरजादा फ़हीम साहब, अगर हम सलमान खतीब साहब के कलाम को और मुस्लिम मुआशरे के जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल, जो रस्म रिवाज हैं, इन दोनों को अगर तज्जिया करें, कितने दूर अंदेश रहे सलमान खतीब साहब। आज भी जरूरत है समाज को, सलमान खतीब साहब भले ही नहीं रहे हों, लेकिन उनकी जो तंज़ो मिजाह के जरिए जो मुस्लिम मुआशरे में नसीहत आमेज कलाम है, एक तरह से मैं ये कहूँगा, जी जी, कैसे देखते हैं उस कलाम को? और मौजूदा मसाइल आज भी कहीं ना कहीं जू के तू हैं, बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं। और लड़कियों की शादी की अगर हम बात करें तो जो छोरे एक नज्म है उनकी, छोरे को छोरी होना कते, छोरा छोरी, तो उस अगर वो मैं जब भी सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि सलमान खतीब साहब अभी सामने ही हैं और मौजूदा समाज को देखकर कुछ कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, सबसे पहले तो गिलानी साहब आपका बेहद शुक्रिया कि मेरे महबूब शायर के जन्मदिन के मौके पर आपने मुझे याद किया। ये न सिर्फ मैं बल्कि मुझ जैसे हजारों हमारे गुलबर्गे में और हमारे हैदराबाद कर्नाटक में दक्कनी इलाके में, बल्कि दक्कनी जबान जहां जहां बोली जाती है उन सबका सबसे प्यारा शायर है। तो ये सबसे पहले तो आपका इसलिए बेहद शुक्रिया। अब रही बात ये कि वो उनके नज़में किस तरह रिलेवेंट है, आपको बता रहा हूं कि वो उस वक्त भी रिलेवेंट थी, आज भी रिलेवेंट है, आने वाले जमाने में भी रिलेवेंट रहेंगे, क्योंकि मसाइल जो है खत्म नहीं होने वाले हैं। जहेज का मसला बढ़ता ही जा रहा है, जहेज के ऐसे कई जो है केसेस आप सुनते रहते हैं। तो छोरा छोरी नज्म हो या कई चीजें उनके मौजूआत हैं, वो सिर्फ समाज की तरफ, समाज के दुखती रख पे उन्होंने हाथ रखा है। और आज भी यह मसला जूं का त्यों है। और आपको एक बात और बताता चलूं कि गुलबर्गा में अगर किसी के अशार जबान जद खास व आम है तो वो खतीब साहब के हैं, कि दक्कनी जबान की शायरी, खतीब साहब की शायरी, खतीब साहब के शायरी का एक एक शेर यहाँ के बोलचाल में, यहाँ की बोली में, यहाँ के लोगों को याद है। वो अक्सर किसी न किसी मौके पे उसको दोहराते रहते हैं। खासतौर से मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, बहुत कम उम्र से। ये शमीम साहब जानती हैं, उनकी साहबजादी हैं, तो ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। बल्कि शेरी ज़ौक़ मुझ में जो आया है वो एक तरह से कहिए तो सुलेमान खतीब साहब की तरफ से ही, उन्हीं की वजह से मुझ में आया, क्योंकि मैं उनकी नज़में सुनने के लिए जाया करता था। ये तो ज़िमनी बातें हुई, लेकिन उनके अशार, जैसे यहाँ पे बंदा नवाज की दरगाह है, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े सूफी रहे हैं। उनका एक शेर सुनिए कि कितनी अपनाइयत उनमें है। मैं आपको वो शेर सुनाता हूँ। एक मनखबत में उन्होंने कहा है कि हमें बेसहारा हैं बंदा नवाज, गरीबा का तुम ना सहारा कतई, तुम्हें क्या समझते हैं कि मालूम नहीं, हमारे को लोगा तुम्हारा कतई। ये हमारे को लोगा तुम्हारा कतई, ये इसमें जो अपनाइयत है, इसको वॉल्यूम्स चाहिए बताने के लिए कि इसमें इतनी गहराई है और इसमें इतनी अपनाइयत है कि हर कोई बंदा नवाज को अपना समझता है। और शायर कहता है कि तुम्हें क्या समझते हैं कि मालूम नहीं। दक्कनी जबान से अगर आप वाकिफ हैं, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, तो लेकिन दक्कनी जबान में इतना अपनाइयत है इस मिसरे में, हमारे को लोग तुम्हारा कहते हैं, तुम क्या समझ भाई, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये इमटेरियल है। हमारे को लोग आपका समझते हैं, हमारे को लोग आपका समझते हैं। इसी तरह से उनके हर शेर में इतनी ज्यादा अपनाइयत है, इतनी ज्यादा मानवीयत है। और दक्कनी जबान में कहने का, देखिए एक चीज गिलानी साहब यहाँ ये भी है कि हम लोग जो है दोहरी जबान की जिंदगी जीते हैं। एक तो ये कि घरों में हम दक्कनी बोलते हैं और बाहर फसी उर्दू बोलते हैं। ये हर इलाके में होता है, किसी भी हिंदुस्तान के इलाके में, बरसगीर में देखिए तो एक बोलचाल की जबान घरेलू अलग होती है, जिसमें कलोकियल इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारे पास कलोकियल इन्फ्लुएंस दक्कनी है, तो हम दक्कनी बोलते हैं। तो इतना जो है वो खूबसूरत होता है हमको समझने में। अगर आप समझेंगे तो आप उनके फैन हो जाएंगे खतीब साहब के, और आपको हमेशा वो याद आते रहेंगे। तो उनकी कई चीजें हैं, जैसे इसकी साली कलब की दीवानी, इसके दीदे का मर गया पानी। देखिए क्या मुहावरा है, आंखों में पानी मर जाना बेरहमी की और वो बेगैरती की एक अलामत है। तो वो कहते हैं कि इसकी साली कलब की दीवानी, इसके दीदे का मर गया पानी, सर पर घुड़सी है लंबे बाला की, नीचे लुंगी है बात मर्दानी, हम तो मम्मा के साथ आया था
लंच पप्पा के साथ खाया था। अल्लाह इसका भी दिल दुखाना जी, धोबी कपड़े गमा को आना जी, भरी महफिल में चूड़ा गिर जाना, इन्हें शर्मा को वांच मर जाना। ये जो एक्सप्रेशन है, आई टेल यू, दिल को छू लेता है। हम दखनियों के दिल को छू लेता है। तो आप मकामी जबान में शायर जितने आसानी से मकामी सामीन तक, नाज़रीन तक पहुंच सकता है, तो ये आप जैसा कि आपने जिक्र किया है, ये बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम मकामी जबान। और देखिए वो साली का जिक्र कर रही है, तक पहुंच सकता है। और ये इसमें एक चीज भी है, पसे पर्दा। अब दुल्हन की माँ है, उसको यही अफसोस है कि बहू आ गई घर में, अब उसके इख्तियारात कम होंगे। उसमें उसकी साली भी उसके सामने से गुजरती है, तो वो बाजू वाले जो जिनसे वो बैठ करके दुल्हन की बुराइयां कर रही हैं, वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो बोलती है साली है उसकी। अब उसकी बुराई कर रहे हैं कि इसकी साली क्लब की। अब ये समाज का एक रंग है। समाज में जो है दुल्हन की माँ दूल्हे के रिश्तेदारों को, उसकी बीवी को कबूल करने में बहुत वक्त लेते हैं, वो करते नहीं है कबूल। तो उसके बाद वो टालने के लिए बोलते हैं, बोलो समझी तुम्हारा कैसा है, छोड़ो आपा, ये जमाना ऐसा होता है। अगर मैं एक मिसरा भूल रहा हूं तो माजरत चाहता हूं, बोलो समझी तुम्हारा कैसा है, बुढ़ा पूरा वसूगा लौटा है। तो ये जो कहते हैं, इन्हें बुढ़ी के है, बुढ़ा बुढ़ी के है खरोचे में, बुढ़ा बुढ़ी के है खरोचे में, बस सुप्यारी है। खरोचा कहते हैं वो खोपरे की घिसनी होती है, जिसे आप आमतौर से कहते हैं घिसनी, जैसे कहते हैं खोपरे को जो है घिस के घिसनी जैसे कहते हैं, वो खरोचा कहते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो बुढ़े के है खरोचे में, बस सुप्यारी है सरोते में। आप बताइए, ये इन चीजों को बयान करने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए। क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है। उनकी साहबजादी बैठी हुए हैं, तो वो समझ सकती है। अच्छी आपने जिन चीजों की तरफ इशारा किया है कि सलमान खतीब साहब ने मसाइल के साथ साथ मुहावरों का इस्तेमाल, चीजों का इतनी सलीके से रखा है, लेकिन एक चीज तो है, वो मुआशरे की इस्लाह उनकी पहली तरजीह थी, कलाम पहली तरजीह। बिल्कुल। तो मैं शमीम सुरैया साहब से भी ये जानना चाहूंगा कि शमीम साहबा, सलमान साहब किस तरह का मुआशरा उस वक्त देखते थे, क्योंकि हालात अब बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, तो ऐसे में आइडियल मुआशरे की तारीफ उनकी नजर में क्या थी शमीम साहबा? जनाब, उस जमाने में, यानी ये है उनका जो दौर है 1950 से, यानी 20वीं सदी का माहौल था वो। तो उस वक्त वो ये देखते थे कि समाज में ये दहेज की लानत है और लड़कियों पे जुल्म होता है, या फिर वो ये देखते थे कि धोखे की शादियां होती हैं। जैसे उनकी एक नज़्म सांप है, सांप एक प्यारा है, वो जो रिश्ते आते हैं बज़ाहिर तो वो बड़े खूबसूरत अंदाज में वो आते हैं कि उसमें शायर इस तरह से उसको बयान करता है कि कुछ सोचो समझ के बच्ची दो, काट खाने को सांप आते हैं, रूप भरकर कभी फरिश्तों का घर बसाने को सांप आते हैं। तो अच्छे जेवर में, अच्छे कपड़ों में, अच्छे कारों में सांप आते हैं। ये शिकारी है अपने मतलब के, दूध पी लेंगे जहर छोड़ेंगे। क्या बात। उस वक्त भी उन्होंने इस चीज को महसूस किया, जैसे ये नहीं कि सिर्फ दहेज की लानत, बल्कि धोखे की शादियां। फिर और एक अहम बात जो उन्होंने महसूस की थी वो ये थी, जैसा कि आप बता रहे थे कि वो जो माशरा था, जहाँ पर वो आज के माशरे में उस जमाने के माशरे में जो बड़ा फर्क मैं महसूस करती हूँ कि सास जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता था, यानी बिल्कुल सास का किरदार होता था, वो इतना तवाना किरदार होता था कि वो बहू को दबा कर रखना चाहती थी। सही है। और उस दबा कर रखने की तमाम कैफियत को हम नज़्म सास बहू में भी देख सकते हैं। सास बहू में बस यूं ही आप देखेंगे कि नज़्म शुरू होती है, बेचारी बहू दीवाने गालिब का मुताला कर रही है, खुश है, अशार गुनगुना रही है। वो देखती है कि कौवा मुंडेर पर आकर बैठा है, काएं काएं कर रहा है। क्या बात है। और वो बड़े खुश होकर कहती है कि ये
कौवा लहरा के छत पे गाता है हाँ। और मेहमान घर को आता है। जी तो जी ये जो वाह। ट्रेडिशन है, मुर्गी आंगन में पर सुखाती है, ये आप खास दक्कन में देखेंगे कि मुर्गियां जब आंगन में पर सुखाती थी तो लोग कहते थे अरे मुर्गी आंगन में पर सुखा रही है, कोई आने वाला है। आने वाला है। जैसा जी जब जी कौवा जब काय करता तो हम कहते कि खत आएगा या कोई मेहमान आएगा। तो सही वो है। कहती है जी। कि मैं कोई मेहमान घर को आने वाला है, तो वो अपने मैके के लोगों का इंतजार कर रही है। अब सास को बड़ा तैश आता है कि बहुत परेशान था। वाह, कौवा तो बिल्कुल, आ गया, सही और है। ये बड़ी खुश हो रही है। तो वो कहती है कि तेरे मैके के लोग आते हैं, किसके बाबा का आके जी। खाते हैं, हाँ हाँ झाड़ू कांके उजाड़ कंगाला, मेरे बच्चे को जी। सब डुबाते हैं। अब देखिए बात का रुख कैसा पलट गया, और जी, इस जी। तरह से दोनों में नोक-झोंक शुरू हो जाती है। बहू बिल्कुल। तालीम याफ्ता है, सास जाहिल है, ये भी चीज उन्होंने वाजे की उस नस्ल में कि तालीम याफ्ता खातून में और एक गैर तालीम याफ्ता खातून में कितना बड़ा फर्क होता उसके है, फर्क को बिल्कुल तालीम बिल्कुल क्यों बिल्कुल जरूरी बेशक। है। और वो बात हाँ, के दौरान हाँ। कहती है, जी, अपनी जी। तालीम रोक देती है, बात बढ़ते ही टोक देती है। रोक एक देती मुकाम है। पर वाह, बहू वाह, कहती है, सही है। तालीम रोक देती है, बात बढ़ते ही टोक देती है, ये ना भूलो कि तुम भी बेटी हो, बेटी हर घर की वाह, एक वाह, अमानत, वाह, बेटी वाह। जहरा है और सीता है, बेटी मरियम है और सावित्री, बेटी आहा, उनवान बहुत दर खूब। से इबरत है, बेटी रहमत जी। है, बेटी जन्नत है। एक की बेटी जो घर को आती है, अपनी बेटी जी। के घर से जाती है। तो ये जो जी, पैगाम जी। उन्होंने दिया, मैं महसूस करती जी। हूँ कि उस जमाने के माशरे में थोड़ा सा तगय्युर इस हद तक आया है कि सास का जी। किरदार उतना तवाना, उतना जालिमाना नहीं रहा, बल्कि सास जी। का किरदार बहुत बदल चुका है। क्योंकि अब हर हुँ। बहू तालीम याफ्ता है, माशरे में तालीम बिल्कुल। आम हो गई है, उसकी वजह से बिल्कुल। सही। एक मसलहत आमेज रवैया सास भी इख्तियार कर रही है और बहू भी इख्तियार कर रही है। तो आप जी। तो मुझसे फरमाया कि उस जमाने में और इस जमाने में, लेकिन आज बेशक। ये तो मैं शायद आला तबके, आला मुतवसत तबके की बात कर रही हूँ, लेकिन अदना मुतवसत तबका जो है, गरीब तबका जो है, और जी। तो मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी का 50% वो फॉर्म करता है, तो फिर वहाँ पर जी। ये मसाइल हुनूस मौजूद हैं। जी बेशक, बेशक। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो नज़्म का जो हिस्सा सुनाया है, उससे क्लियर होता है मैसेज ये सुलेमान खतीब साहब का, कि एक तो तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई गई, ये फ़र्क बताया गया उस ज़माने बहुत में सही। कि देखिए तालीम जहालत को जो है दूर कर सकती है। एक सास और बहू के बीच का जो डिफरेंसेस वहाँ पर नज़्म में सुलेमान खतीब साहब ने पेश किया है, इससे क्लियर मैसेज जाता है कि तालीम कितनी ज़रूरी है मुस्लिम माशरे में, ख़ासकर जहाँ पर सास और बहू की बात आती है। तो आपने जी जैसा सही। कहा कि आज ज़माना बदल गया है, क्योंकि जिस ज़माने में आज जो लड़कियां या औरतें जो हैं सास बनी हुई हैं, आज की जो सास हैं वो तालीम याफ्ता है, जिसकी वजह से तब्दीली आई है। तो बेशक फ़हीम साहब, अगर हम बात करें एक हिसाब से कि सुलेमान खतीब साहब ने ज़बान के बजाय, एक अदबी ज़बान के बजाय, उन्होंने जो है तंज़ो मिज़ाज के साथ दक्कनी ज़बान का इस्तेमाल का इजहार जो किया है, वजह क्या है इसकी? इसी चीज़ को देखिए वसीला क्यों बनाया गया है? जी, वो देखिए बेसिकली वो यहाँ से करीब एक शुरगुप्पा मुकाम है, वो वहाँ जी। उनकी पैदाइश हुई और बचपन उस माहौल में गुजरा, और वो उन्होंने लिखा है खुद कि मैं एक दक्कनी माहौल में पैदा हुआ हूँ, मेरी बोलचाल जी। दक्कनी है, मेरे रीति रिवाज दक्कनी है, मेरा रहन सहन दक्कनी है। वो दक्कनी अंदाज जो है रच बस गया था उनके शख्सियत में, तो सराहियत कर जी। गई थी, उनकी शख्सियत के अंदर थी। तो दक्कनी में जो 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 और मैंने जैसे कहा कि कलोकियल लैंग्वेज में जो चीज आप जी। बेहतर कह सकते हैं, वो दूसरी जबान में उतना शायद नहीं कह सकते। तो क्योंकि माहौल यहाँ का है कि इसके समाज के ये प्रॉब्लम है, दक्कन के प्रॉब्लम है, उसको दक्कनी जबान में बेशक। कहने में जो बात पैदा होती है, वो शायद फसी उर्दू में कहने से वो पैदा नहीं होती बात। तो इन्होंने उसको जी। बनाया और खूब बनाया। अगर ये किसी और जी। जबान में कहते तो शायद इतना एक्सप्रेशन उनकी शायरी में और वो नहीं पैदा होता। जैसे एक बहुत ही लाइट उनकी एक नज्म है, जो जी। उन्होंने, उनकी खास बात रही है कि हर जमाने में जब भी कोई नई चीज आती,
और जो समाज के लिए नाकाबिले कबूल समझी जाती तो उस पे वो जरूर कलम उठाते थे। जैसे एक लाइट नजर है उनकी, बहुत सारे समाजी मसाइल तो नहीं है, लेकिन एक है तंग पतलून उनकी। तो ये बड़ी, ये देखिए कितनी लाइट और कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात को रखा है। एक साहब नमाज में यारो तंग पतलून चढ़ा को आए थे, एक साहब नमाज में यारो तंग पतलून चढ़ा के आए थे, उन्होंने खड़को थे बस अकामत में, खड़को थे। ये हमारे पास का तरीका है कहने का, खड़े हुए थे आप कहेंगे तो बात नहीं पता, उन्होंने खड़को थे अकामत में, लोग सजदे में सर झुकाए थे। तो अब आगे देखिए उसका मजा, उन्होंने कहते तंग पतलून नहीं आई थी, इतनी तंग पतलून पहनते मैं भी उस जमाने में, उनका तंग पतलून के मैं भी पहनता था और इस कदर तकलीफ होती थी मैं क्या बताऊं। तो वो अब वो देखिए, अब काबले वाले साहब उनके पीछे नमाज को खड़े हुए ईद की नमाज के लिए, तो वो कहते हैं, वो काबली वाला उनसे कहता है लड़के से, तू जो सजदे में जाएगा बाबा, तू जो सजदे में जाएगा बाबा, फिर तो अपना नसीब फूटेगा। नमाज का याद रखिए, अकामत में खड़े हैं ये सामने वाले साहब से कह रहे हैं जो तंग पतलून चढ़ा के आए ईद की नमाज पढ़ने, तू तो सजदे में जाएगा पापा, तू जो सजदे में जाएगा बाबा, फिर तो अपना नसीब फूटेगा, तेरा टूटेगा बस एक ही टाका, अपना पूरा नमाज टूटेगा। तो इसमें जो छुपी हुई बात है कि तेरी पतलून फट जाएगी और मेरा सारा वजू ज़ाया हो जाएगा, मेरी तो नमाज ही खत्म हो जाएगी। तो ये समाज इस तरह के अजीब और गरीब पिशकोला है, एक नज्म उनकी पिशकोला भी है जो पेशाब के पीने के ऊपर थे, उसके बारे में थी। तो इस तरह का पिशकोला का भाई क्या है वो, शमी साहब ज्यादा मिसरा याद रखेंगे। तो ये समाज के हर बुराई, हर खराबी, हर चलन के लिए उनके पास एक नज्म, उनका एक मौजू उनके पास मौजूद था जिसके ऊपर उन्होंने उठाया है। जैसे कि कहने का अंदाज इतना प्यारा होता था, वो जैसे बाजू वाले से जहेज के बारे में बात कर रहे हैं, बाजू वाले खाला से, यही पूरा जहेज है देखो, यही हमना गम है तो बेटा ये गम है, 12 देगा में एक देग से कम है। हमना गम है, आप समझ पा रहे हैं गिलानी साहब, जरा दिक्कत हो रही होगी। बिल्कुल 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 नहीं हमना गम है तो हमना गम। अब देखिए हमारे पास 11 देग देने का एक तरीका है, 11 देग देते हैं जहेज में, 11 देगे मुख्तलिफ चीजों के साथ 11 देगे भी देते हैं। अब वो रिवाज खत्म हो गया तकरीबन, तो इन्होंने बुराई की तरफ, लेकिन ये कहती है 12 देगा में एक देग सी कम है। अरे देते ही 11 है, आप लगाना है इल्जाम उनको, कुछ ना कुछ बोलना है इनके खिलाफ। हमना गम है तो बेटा ये गम है, 12 देगा में देग सी कम है, और क्या है वो 12 देगा में देग सी कम है। मैंने याददाश्त के लिए लिखा था वो जहर। हाँ कोई बात जी जी शमीर साहब, ये पावा हिलता सुमेश है देखो, 12 ये पूरा जहेज है देखो, क्या शेर है, जरा गिलानी साहब जरा तवज्जो दीजिए। हमना गम है तो बेटा ये गम है, 12 देगा में देग सी कम है, कि यही पूरा जहेज है देखो, यही जरा और यही पूरा जहेज है देखो, पावा हिलता सो मेज है देखो, यही पूरा जहेज है देखो, पावा मिलता सो मेज है देखो। तो ये जो नुक्ताचीनी करने की आदत होती है दुल्हन की माँ की, हालांकि 11 ही देना है, 11 देगा दिए हैं, 11 देगसियां उनको दिए हैं, लेकिन वो कहती है 12 में एक कम है, यही पूरा जहेज है, लेकिन इसका यही देखो पावा हिलता सो मेज है देखो। तो तनकीद बराए तनकीद करना और दुल्हन के लोगों की बुराई करना, तो ये जो है समाज का एक हिस्सा समझा जाता था। कई की दुल्हन है, दुल्हन छोड़ो आपा, ये हमारे पास का आम लहजा होता है, इस तरह से ये बातें करते हैं। तो ये शमीम साहब जी, मैं अगर देखूं कलाम को जो मैंने देखा है, अब तक पढ़ा है, सुना है, उस लिहाज से दहेज की लानत के खिलाफ सुलेमान खतीब साहब का जो काम है अपनी नज़्मों के हवाले से, अपने कलाम के हवाले से, इसको अभी लोगों तक दूसरी जबानों में पहुंचाने का एक समझता हूँ एक बड़ी जिम्मेदारी है दक्कन के तमाम उन शोरा की, तमाम उन लोगों की जो सुलेमान खतीब साहब को मोहब्बत करते हैं और उनके कलाम की इज्जत और एहतराम करते हैं। आप मौजूदा समाज, मौजूदा माहौल में आप क्या पैगाम देंगी उन खवातीन को जो अभी भी दहेज को एक अलग रंग, एक अलग अंदाज में हासिल करने की कोशिश करते हैं? वो सांप जिसका जिक्र उन्होंने नज्म में किया है, वो आज भी घूमते हैं, बड़ी बड़ी कारों में जाते हैं,
वो सांप आज भी मौजूद है मुआशरे में। मौजूद है, मौजूदा सांपों के लिए क्या मैसेज देंगी, उन बेटियों के ताल्लुक से, और उन बुजुर्ग माओं को क्या पैगाम देंगी कि हमें इस लानत को किसी न किसी हवाले से खत्म करना है? क्योंकि अक्सर कहा गया है कि औरतें ही दहेज के मामले में आगे बढ़ चढ़कर बात करती हैं कि फलां को इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, लड़का इतना काबिल है, ठीक है, इतना नहीं मिला तो क्या फायदा। ऐसी बातें समाज में होती रहती हैं। तो क्या पैगाम उन माओं को जो जिनके बेटे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी? दहेज का वाकई कितना आज भी जो है दखल है समाज में और समाज तबाह हो रहा है? जी जी, एक बात आपको वाजे कर दूं कि ये हिंदी और कन्नड़ा एडिशन आ चुके हैं केवड़ा के बन के। 9 एडिशन है उर्दू में, लेकिन हिंदी और कन्नड़ा में भी एडिशन आ चुके हैं। बहुत कम, ताकि कौमी सतह पर भी लोग, हिंदी में अगर हो तो कौमी सतह पर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें और उसको जान सके। और उनका जो मैसेज है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी मशहूर है, तो ज़ाहिर है हर कोई जानता है। लेकिन आपने जिस मैसेज की बात की है, जो पैगाम वो देना चाहते थे, उस पैगाम को आज के ज़माने में हम किस तरह फैला सकते हैं, किस तरह से दे सकते हैं, तो उसकी एक बड़ी कोशिश तो मैं ये समझती हूँ कि एक कोशिश तो हमारे ट्रस्ट के जरिए हो रही है कि हम कई प्रोग्राम्स रख रहे हैं सुलेमान खतीब के जरिए। अब भी मिठास का ड्रामा तो इतनी बार स्टेज हो चुका है, स्कूलों में, कॉलेजों में लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं और उसके आखिरी हिस्से से असर भी कबूल करते हैं। ये तो होता ही रहेगा, लेकिन उससे हटकर मैं समझती हूँ कि आज जो माहौल हो गया है दहेज का, उसके लिए हम अब तो बहुत सारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs वगैरह बहुत कुछ आगे आ चुके हैं। जहाँ तक हम समझते हैं कि सुलेमान खतीब का जो पैगाम था, उसका जितना ज्यादा ऑडियो विजुअल हम लोगों के सामने पेश कर सकते, वो एक इफेक्टिव सोच रहेगा लोगों के सामने। क्योंकि आज भी लोग दिलदादा है उस दक्षिणी जबान के, उस दक्षिणी लबो लहजे के, और आज भी उसको दिलचस्पी से सुनते हैं, देखते हैं और उसको जानना चाहते हैं। एक चीज, दूसरी चीज तो ये है कि हम तो खवातीन, जैसा कि आपने कहा कि खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती हैं, तो ये बात अपनी जगह सच है। और हर खातून को चाहिए कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हर खातून को अपनी जगह ये सोचना चाहिए कि वो भी एक बेटी है, वो भी एक माँ है। वो जो बाप कहता है कि जी में आता है अपनी बेटी को अपने हाथों से क्यों न दफना दे, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल जोड़े में क्यों ना कफना दे, मेरी दुल्हन घर से जाती है, मौत मुफलिस को क्या सुहाती है, उसकी तुर्बत से ये भी लिख देना, जर परस्तों ने मार डाला है। ये जो पैगाम है, मैं समझती हूँ कि ये आज के दिन मैं हर खातून को देना चाहूंगी कि वो इस चीज को सोचे, गौर करे और माशरे की बुराई को खत्म करने में आगे बढ़कर आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलाम सुनकर यही लगता है शमीम साहबा, जैसा कि आपने चंद अशार फहीम साहब ने भी सुनाए, आपने भी सुनाए, कलाम सुनते हैं मैं खता कलाम बात चाहूंगा। गिलानी साहब और वाह पर खत्म होती है। जी 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 गिलानी साहब, मैं एक चीज यहाँ पे आप खता कलाम के लिए माफ कीजिए कि उन्होंने कहा है कि मैं चाहूंगा कि इसको मराठी में इसका तर्जुमा जरूर हो, क्योंकि मराठी में वो उपज है कि इसका हूबहू इसको मराठी में पेश किया जा सकता है दखनी को। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इसको मराठी में जरूर इसको ट्रांसलेट करवाए, ताकि वो इसका वो लोग बचा ले सके। जी बहुत शुक्रिया। आप बात कर रहे थे, माफ करना मैंने काट दिया। जी बहरहाल मुख्तसर मैं यहीं पे वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है, मैं यही कहूंगा कि मौजूदा माहौल में भी सुलेमान खतीब साहब, जब तक, जैसा कि सुरैया साहबा ने कहा कि मुस्लिम मुआशरे में मसाइल जब तक ये रहेंगे जिंदा, सुलेमान खतीब साहब की नज़में उस मुआशरे को चिढ़ाती रहेंगी, तंज़ो मिज़ाह के जरिए उनको आगाह करती रहेगी, उनको बताती रहेगी कि आप जो कर रहे हैं समाज में वो गलत पैगाम जा रहा है। और मुस्लिम मुआशरे की इस्लाह जो है सुलेमान खतीब साहब के इस कलाम से जब तक मसाइल रहेंगे, बकौल सुरैया साहबा के, वो होते रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सजेशंस रखे हैं कि दीगर जबानों में भी सुलेमान साहब की जो, जैसा कि कन्नड़ और दीगर हिंदी में छप गया है, और पूरे हिंदुस्तानी जबान में उनके इस मैसेज को, इस पैगाम को फैलाया जाए, क्योंकि
ہندوستان کے پورے سماج میں یہ مسائل، سماج کے ہر طبقے میں یہ مسئلہ ضرور ہے. تو یہ بات سلیمان خطیب صاحب کی ان تمام جو ہے معاشرے تک پہنچنی چاہیے، ان تمام مذاہب مکاتب کے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، بھلے ہی طنز و مزاح کے ذریعے، کیونکہ طنز و مزاح ایک ایسا جو ہے صنف ہے، اس کے ذریعے لوگ اس کو سمجھنا بھی چاہیں گے، اس کو سننا بھی چاہیں گے، اور اس سے ان کی اصلاح بھی ہوگی. تو آپ دونوں مہمانوں کا، ڈاکٹر فرید صاحب آپ کا، پیرزادہ فہیم صاحب آپ کا بھی، ثریا سمیم صاحبہ آپ کا خاص کر بہت بہت شکریہ. آج کے اس خاص موقع پر آپ نے ہمارے ساتھ جڑ کر جو ہے سلیمان خطیب صاحب کو ایک بہترین خراج عقیدت پیش کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. ہمارا مقصد اس پروگرام کے ذریعے یہی تھا کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے. تو ناظرین، نیوز 18 اردو میں آج فی الحال اتنا ہی. آداب.